साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सागर पर आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं रसों को। पिछली वीडियो में जो बताया हमने वो बताया करुण रस, और आज जो अपना टॉपिक लेंगे वो लेंगे वीर रस। वीर रस का तो वीर रस के बारे में जानते हैं, जो परीक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट में आता है। अर्थात इसके लिए अपनी बढ़िया तरह से तैयारी करें और देखते हैं जहाँ पर कोई कठिन कार्य करते हैं या साहस का कार्य करते हैं, वीरतापूर्ण कार्य करते हैं, वहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति होती है। शरीर में एक रोमांच सा पैदा होता है जो हमें उत्साहित करता है। वहां पर वीर रस होता है, और इसे शॉर्ट में इसकी परिभाषा लिखने के लिए बताते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति होती है। वहां पर वीर रस होता है। देखिए, वीर रस, वीर रस। तो यहां पर विभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और संचारी भाव के संयोग से, और संचारी भाव के संयोग से, संयोग से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह, जो शरीर में स्फूर्ति आती है, उत्साह से, उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति होती है। स्थायी भाव की जागृति होती है। वहां पर वीर रस होता है। वीर रस होता है। ये तो इसकी हो गई परिभाषा। और ये उत्साह जो है, ये रहा इसका स्थायी भाव। स्थायी भाव विभाव के द्वारा उत्साहित होता है और अनुभाव से पुष्ट होता है, तथा संचारी भाव से जो उसकी क्रियाएं दर्शाई जाती हैं उससे पुष्ट होता है। तो उत्साह जिससे ये वीर रस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वीर रस को प्राप्त होता है, तो वहां पर वीर रस होता है। अब वीर रस में जो भी साहस के कार्य आते हैं उनको गिनाया जाता है। तो पहले हम एक उदाहरण इसका लेते हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, है और की तो बात ही क्या, गर्भ में करता नहीं, मामा और नेतात से भी समर में डरता नहीं। यह अभिमन्यु का कथन है। यहाँ लिखते हैं उदाहरण, मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं सखे, हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी, यमराज
से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, गर्व में करता नहीं। मामा और नितात से भी करता नहीं, मामा और नितात से भी, मामा और निज तात से भी, तात से भी समर में डरता नहीं। डरता नहीं। तो ये उदाहरण है अभिमन्यु का अपने सारथी से कि मैं अपने पिता अर्जुन से और मामा श्री कृष्ण से भी युद्ध में नहीं डरता। अर्थात मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, मामा और नेता से भी समर में डरता नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, नंबर 2। यदि आए होंगे भरत कुमति वस वन में, तो मैंने भी ये संकल्प लिया है मन में, सर का ये लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, और प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। इसे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि कुमति के आधार पर अर्थात बुरे विचार लेकर के भरत हमारे पास आए हैं, तो फिर हम उनको क्षण मात्र में ही अपना लक्ष्य बना लेंगे। अर्थात वीरता का भाव है, यदि आए होंगे भरत कुमति वस वन में, तो मैंने भी संकल्प लिया है मन में, अपने सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। ये दूसरा है। और भी उदाहरण देख लेते हैं जो सरल सा लगता है। तीसरा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, चढ़ चेतक पर, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, करता था भूतल पानी को, पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप सर काट काट, काट काट करता था सफल जवानी को। जवानी को। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की वीरता दर्शाई गई है। अर्थात महाराणा प्रताप वीर थे और युद्ध क्षेत्र में चेतक पर सवार होकर, चेतक उनके घोड़े का नाम था, तलवार को लेकर के युद्ध भूमि पर चलते थे। तो ये वीर रस का अच्छा है उदाहरण। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। और भी उदाहरण लेते हैं आगे। यहाँ पर अगला उदाहरण लेते हैं,
मृत्यु। मृत्यु मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, और उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। यहाँ पर उदाहरण है, मृत्यु मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, और उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। तो ये भी मृत्यु मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। तूर्य हूं मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अपने समय का सूर्य हूं मैं। तो ये भी राजा पुरूरवा की कही हुई उक्ति है उर्वशी से। इस वजह से इसमें भी वीर रस है। और सरल भी उदाहरण देख लेते हैं, जिनको हम पढ़ते रहते हैं वो हमें सरल लगते हैं। जैसे अगला उदाहरण देखो, नंबर 4। बहुत सरल उदाहरण है। बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसे आप लिख सकते हैं। अच्छा उदाहरण है, और शायद आपको याद भी होगा, तो याद करना नहीं पड़ेगा। बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार आप जो भी उदाहरण अच्छा लगता है उस उदाहरण को याद करके और शॉर्ट में जो परिभाषा दी है उसे लिख करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको ध्यान रखना है, खासकर कि वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। हमें उत्साहित होने वाली कहीं भी कोई भी इस प्रकार की चीज मिले जो हमें उत्साहित करती है, वहां पर वीर रस होता है। तो अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे इसे। कई उदाहरण भी दिए हैं, और भी जो उदाहरण तुम्हें अपनी बुक से याद हो, पहले से ही याद होता तो और ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें हमें फेरने की जरूरत नहीं रहती और पहले से ही पक्का हुआ करता है हमारा। तो इस कारण वीर रस अच्छा है, इम्पोर्टेंट, और ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में आते रहते हैं। तो आप इनको अच्छी प्रकार से करें, और यदि हमारा ये रस अच्छा लगता है तो हमारा मनोबल बढ़ाएं, और हमारी जो वीडियो है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।